हरे कृष्णा एवरीवन। तो होप सब आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस हाँ, वेदर की वजह से मेरे को थोड़ा कोल्ड और कफ है, उसके अलावा बहुत सब बढ़िया चल रहा है। तो आज दिन की शुरुआत होती है सीधे ही हाईवे पे ब्रेकफास्ट करते हुए, क्योंकि आज हम सडनली निकले हैं वृंदावन के लिए, क्योंकि मम्मा और बुआ जी की गुरु महाराज की तबीयत बहुत ख़राब है। तो उनको वेंटिलेटर पे ही शिफ्ट किया गया है वृंदावन। तो हमें दर्शन करने जाना था गुरु महाराज जी के, इसलिए हमारा एकदम से प्लान बना और हम चारों निकल गए फिर। तो हमने पहले ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि ऑब्वियसली सडनली निकले थे तो घर पे कुछ भी नहीं खाया था। फिर वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पहुँचे। फिर हमने वेट किया जब तक गुरु महाराज जी को वहाँ पे सेटल किया गया उनके आश्रम में। फिर हमने वहाँ पे उनके दर्शन किए। दर्शन हमने ऑब्वियसली शीशे में से ही किए, बाहर से मैंने वो सब रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मेरा मन थोड़ा ख़राब हो रहा था, मतलब उनकी हालत देख के, क्योंकि मैं उनको अपने बचपन से जानती हूँ। जब मैं 2005 में एसोसिएटेड हुई थी गुरु महाराज के साथ, तो यही मेरे गुरु महाराज बने थे। मतलब मैंने उनसे हरिनाम दीक्षा नहीं ली, बट स्टिल फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट मैं उन्हीं को अपने गुरु मानती हूँ। मेरी मम्मा और बुआ ने ली हुई है हरिनाम दीक्षा, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और नोन ने, सब ने उनसे ही हरिनाम दीक्षा ली हुई है। मेरा भी बहुत मन था, मगर मैं आज तक इतनी पक्की नहीं हो पाई थी कि मैं सारे नियम फॉलो करती हूँ प्रॉपर, 4 नियम 16 माला सब कुछ करती हूँ। मगर मुझे ऐसा लगता है अगर वो कभी ब्रेक हो गए तो मेरे गुरु महाराज की हेल्थ अफेक्ट होती, इसलिए मैंने कभी भी हरिनाम दीक्षा अभी तक नहीं ली। मैं आगे मगर ज़रूर लूँगी। फिर हमने दर्शन करने के बाद, महाराज जी के ब्लेसिंग लेने के बाद, फिर हम पहुँच गए श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर, जो कि है इस्कॉन वृंदावन। फिर आप यहाँ पे सारी चीज़ों के दर्शन करना। सबसे पहले प्रभुपाद जी की समाधि स्थल पर गए हम। वहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी वैसे अलाउड नहीं है कि हम प्रभुपाद जी के साथ सेल्फी लें, बट आप वैसे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, कि आप पूरा दिखा सकते हो। और मैं जब जब प्रभुपाद जी को देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है ही इज़ स्टिल अलाइव, और मैं उनसे आंखों ही आंखों में मतलब बातें कर सकती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो मैं जाती थी तो मेरे को उनसे ऐसी वाली फीलिंग आती थी जिससे लाइक अ फादर फिगर, और मतलब दादाजी वाली फीलिंग। और आज भी मुझे उनसे वही वाली फीलिंग आती है, मतलब लाइक ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। अगर मुझे कुछ भी ऐसी, मैंने एक बार महाराज जी के एक लेक्चर में सुना था, जब वो बोलते थे कि अगर आप 16 माला और 4 नियम करोगे तो प्रभुपाद जी आपको पीछे के दरवाजे से भी गोलोक धाम में ले जाएंगे। और वही बात मेरे को अंदर तक ऐसे है कि हाँ, अगर मेरी नहीं भी अगर ढंग से सक्सेसफुल हुई भक्ति, तो प्रभुपाद जी मुझे पीछे के दरवाजे से ज़रूर गोलोक धाम ले जाएंगे। और होप सो कि आप भी सब भक्ति में आगे इंक्लाइन हो। मैं ये बोलती हूँ, नाम जप करना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं ना, आप ठीक है आप भक्ति के पर्पज़ से मत करो, बट ऑब्वियसली सबको लाइफ में इतना स्ट्रेस है, तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ज़रूर नाम जप किया करें। देखो, आप नाम जप करेंगे तो आप नेगेटिव सोच ही नहीं पाएंगे और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहेंगे। ऑब्वियसली सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एक छोटा बच्चा भी होगा ना, अगर 5 साल का, उसकी लाइफ में भी एक अलग स्ट्रेस है, और 10 साल के बच्चे की में भी, 20 साल के बच्चे की में भी, सबकी लाइफ में अपना एक अलग स्ट्रेस है। किसी को कोई चीज़ चाहिए, किसी को कोई चीज़ चाहिए, और सब जब वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते तो वो उस चीज़ की टेंशन लेते हैं। तो आप सारी वीडियो में देखना, मैंने आपको अच्छे से पूरा मंदिर घुमाया है। फिर मैंने आपको एक एक चीज़, पूरा म्यूज़ियम, सब चीज़ें दिखाई, क्या क्या किस किस मूर्ति का महत्व है। अगर आप जाएंगे कभी वृंदावन, इस्कॉन ज़रूर जाना और पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करके आना, और एक एक चीज़ देखना वहाँ पे। फिर हम यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे सारी माता जीज़ हैं जो भगवान जी के लिए गारलैंड्स बना रही हैं, क्योंकि जो सेवा मिलती है वही लोग करते हैं भगवान जी की सेवा, जिन्होंने हरिनाम दीक्षा ली होती है। और जिन लोगों ने ब्राह्मण दीक्षा ली होती है वही सिर्फ भगवान के लिए कुक कर सकते हैं। तो आप ये देखो, हम पहुँच गए मंदिर के अंदर प्रांगण में, और यहाँ पे कुछ भक्त अच्छे से म्यूज़िक पर डांस कर रहे हैं। मैंने इसलिए वॉइस ओवर डाला है यहाँ पे, क्योंकि म्यूज़िक की आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही थी। फिर हमने प्रभुपाद जी को प्रणाम किया और उनका मंत्र किया। फिर उसके बाद हमने सारे भगवान के ऑल्टर के दर्शन किए। फिर अभी आप देखना आगे मेरे को वीडियो में, मैं बहुत देर तक खड़ी रही कि मेरे को भगवान जी से ज़रूर उनकी एक गारलैंड मिल जाए, और फिर मुझे फटाफट प्रभु जी ने वो गारलैंड दे दी। और मेरे को फिर इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि आई एम द सुपर ब्लेस्ड किड ऑफ भगवान। सब बोलते कि नहीं ऐसे नहीं होता कि मतलब माला मिल गई, नहीं, मैं अपने आप को स्पेशल मानती हूँ। बहुत सारी दुनिया है जो भगवान की भक्त है, मगर मुझे ऐसा लगता है मेरा एक अलग कनेक्शन है मेरे भगवान से। और आप सबको भी इतना ही दृढ़ विश्वास होना चाहिए अपने भगवान पे, कि आपको भी ऐसा लगे कि आपका एक अलग कनेक्शन है भगवान जी से। सोच तो रहे हैं कौन से दे।
जाएगी तो। अपन ये विठल ये तो अच्छा है। देखो ये भी है। कितना कितना सामान ले लिया हमारी फैमिली ने। देखो जब तक हम आए, मैं और विठल पेस्ट्री निपटा के आए, कितना सामान ले चुके हैं। और ये देखो कितनी क्यूट भगवान जी। और देखो ये भी तो देखो, ये कितने क्यूट है। वो वाले भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। विठल ये विठल चल यार मेरे साथ। हमने भगवान जी के बहुत अच्छे से दर्शन किए, सारे तीनों ऑल्टर किए और बहुत सारी ब्लेसिंग्स ली और महाराज के लिए भी प्रेयर किया और अपने लिए भी बहुत सारी प्रेयर की। फिर बाहर आके देखो तो इतनी तेज़ एकदम से मौसम बदल गया था, बहुत तेज़ आंधी तूफान चल रहा था। मगर हम सबको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी तो हम सब ने सोचा कि हम एक एक लेमनेड ले लेते। आप यहाँ पे देखो कि वो लेमनेड बना रहे भैया। लेमनेड इन्होंने बहुत अच्छा बनाया था। आप कभी जाओगे तो इस्कॉन के बिल्कुल सामने इनकी शॉप है, आप ज़रूर पी के आना। हरे कृष्णा। राधा माधव राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे। तैयार है? पूरे आ रहे थे? हाँ। जय राधा माधव राधा माधव राधे। हमने जैसे अपना लेमनेड कंप्लीट किया, इतनी तेज़ बारिश आई और हम सारे भीग गए। तो फिर हम जब जा रहे थे वहाँ पे देखो आप कितना ज़्यादा रश है कि हमें कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा था। जब हम टुवर्ड्स अपनी पार्किंग एरिया जा रहे थे गाड़ी तक, तो कोई भी रिक्शा मिल ही नहीं रहा था। फिर हमने डिसाइड किया, मैंने और बुआ ने, कि हम प्रेम मंदिर अंदर दर्शन करके आएंगे भगवान के। तो मम्मा बाहर ही बैठ के वेट कर रही थी तब तक, क्योंकि रिक्शा तो ऑब्वियसली यहाँ पे मिल ही नहीं रहा था क्योंकि इतना रश था। क्योंकि पुरुषोत्तम मास चल रहा है अभी। पुरुषोत्तम मास का अगर आप सबको कोई महत्व पता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आप सबको भी क्या क्या पता है पुरुषोत्तम मास के बारे में। ये देखो मैंने सारा कवर किया है कि क्या क्या होता है प्रेम मंदिर में। ये आप सब वीडियो में देखते रहो अभी आगे। परिक्रमा मार्ग, परिक्रमा 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 परिक्रमा। इट्स नॉट परिक्रमा, इट्स परिक्रमा। Okay guys, in Braj Bhasha it's called Parkamma. It's not Parikrama, it's Parkamma. और वो मुझे वहाँ बता रहे थे, वहाँ चली जाओ। विठी, बारिश में कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, हेलो। ध्यान दे रहा था। हाँ, बड़ा अंधेरा आ गया। बैठे बैठे किराया दे दो। कितने लोग हैं? हाँ, कितने लोग हैं? ये पकड़ लो यार, अच्छी नहीं है। बात बनाओ हमारी, मैं भी।
40 हो गए ना। दो ही लेने थे ना। लो भैया, दो ही लेने थे। हम पूरे बारिश में भीग चुके थे, तो फिर हम एक रास्ते में हाईवे पे एक रेस्टोरेंट में रुके। वहीं पे हमने अपना डिनर किया और थोड़ी सी मतलब चाय और कॉफ़ी ली, ताकि गरम गरम हमें अच्छा लगे। और हम सब ने अपने कपड़े चेंज किए और फिर उसके बाद आराम से बैठ के डिनर किया। और ये बहुत अच्छा मतलब रेस्टोरेंट था, और यहाँ पे इजीली हमें विदाउट अनियन गार्लिक, मतलब वो बोल रहे थे कि हम ऑलरेडी बनाते ही हैं मैम विदाउट अनियन गार्लिक फ़ूड, क्योंकि बहुत सारे भक्त आते हैं जो कि विदाउट अनियन गार्लिक ही खाना मांगते हैं। हमने कपड़े चेंज किए और अपना डिनर कंप्लीट किया। यहाँ पे मेरी और बुआ की ओर से आप सबको बाय बाय, अलविदा। जो भी नए लोग देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और चैनल को ज्वाइन करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग। बाय बाय, थैंक यू।